हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे कीड़े हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, टेरेस पे तो नहीं लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे हो गए हैं और ये 2-3 साल से दिख रहे हैं। लेकिन आज तक हमारे प्लांट का कोई भी नुकसान किए वो कीड़ों ने नहीं किया था। लेकिन देखिए 8-10 दिन में ही ये कलांचोक के प्लांट है, देखिए हाइब्रिड वाले ये प्लांट है, बहुत ही हेल्दी बुशी ये प्लांट है। फ्लावरिंग भी अच्छे से कर रहे थे। तो 4-5 दिन में अभी बहुत ज़्यादा बादल है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान है, उसकी वजह से ध्यान नहीं गया और पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बाहर ही थे। लेकिन आज हमने इसे देखे तो इतनी बुरी कंडीशन इसकी थी, हालत थी कि सब की सब पत्तियां ख़राब हो गई है, रूट से ही इन्हें डैमेज कर दिया है। ऐसे ये कीड़े हैं। वैसे तो ये 2-3 साल से हमारे गार्डन में ग्राउंड फ्लोर पे, ज़्यादातर टेरेस पे नहीं है, एक आध दो बार दिखते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा हो रहे और हो गए हैं। तो इसका हमने आज तक प्लांट का कोई नुकसान नहीं किया, तो कोई प्रबंध नहीं किया है। इनको मारना हमने अच्छा न सही नहीं समझा। दिखते थे तो ऐसे रात को बाहर निकल के आते थे, दिखते थे तो उन्हें उठा के बाहर फेंक देते थे। और ये चीकू का प्लांट है हमारा, इसके नीचे ही सभी कलांचों के प्लांट सभी। गर्मी है, ज़्यादा धूप है, बारिश भी आ रही है, मौसम अच्छा नहीं है, तो यहाँ इसलिए इसके नीचे ही इन्हें रखा। नहीं तो समर में हम अंदर लेके जाते, लेकिन यहाँ अभी अच्छे से चल रहे थे तो यही रखा था। तो वो कीड़े भी आपको दिखाएंगे, इतनी बुरी तरह से प्लांट को ख़राब कर दिया। अभी तो हमने 3-4 पॉट ही चेक किए, प्लांट चेक किए, आप विश्वास नहीं करोगे कि उसमें से इतने सारे कीड़े निकले हैं। अगर आपके गार्डन में ये कीड़े हैं तो आप ज़रूर आपके प्लांट का ख्याल रखें और कैसे भी करके उनको हटाएं। तो इसका नाम देखिए, इसे घोंगा भी बोलते हैं, स्लग्स भी बोलते हैं। तो अभी अभी तो ये ऊपर ऊपर मिट्टी में दिख रहे हैं, लेकिन बहुत अंदर तक ये गए हैं और बहुत सारे कीड़े अंदर भी होंगे। अभी तो ऊपर ऊपर से ही इनको हटाते हैं, निकालते हैं। ऐसा होता है कभी कभी हम किसी को बचाना चाहते हैं कि इन्हें मारे नहीं, इनका नुकसान नहीं करे, ऐसे ही रहने दें जब तक हमारा नुकसान नहीं होता तब तक। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इतने सालों से इनको बचा के हमने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अभी तक हमारा कोई भी प्लांट खराब नहीं हुआ था। लेकिन 3-4 साल में इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि बता नहीं सकते। बारिश के टाइम तो बहुत सारे बाहर निकलते हैं और ये रात में ही ज़्यादातर बाहर निकलते हैं। जैसे ही शाम होती है ये बाहर निकलते हैं और बारिश के टाइम घर के अंदर भी आते हैं, 3rd फ्लोर तक ये जाते हैं। कैसे जाते हैं पता नहीं, लेकिन आते हैं। तो बहुत ही गंदे दिखते हैं, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो सोच रहे कि अभी इनको केमिकल डाल के ही हटाएंगे, क्योंकि बहुत नुकसान हमारे कलांचों के प्लांट का कर दिया है। महंगे महंगे प्लांट ये ख़राब करते हैं और अंदर तक ये घर में आते हैं तो वो भी बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बार बार अंदर आते हैं तो हाथ से उठा के फिर बाहर फेंकना, वही काम बढ़ जाता है। तो वैसे तो घरेलू भी ऑर्गेनिक उपाय हमारे पास है, हमने सर्च किए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये घरेलू उपाय से नहीं जाएंगे। जो भी ऑर्गेनिक है उससे ये हटेंगे नहीं, बहुत जिद्दी है, ये आसानी से मरने वाले नहीं हैं। यहाँ से ऑर्गेनिक हम तरीके से इनको हटाना चाहते हैं तो एक तरह से एक जगह से हट जाएंगे और दूसरी जगह ये चले जाएंगे। केमिकल का भी
हमने देखा है केमिकल जो इसमें इनको मारने के लिए यूज़ होता है, तो शॉप में जाके देखा है। 2-3 बार तो गए थे लेकिन लेके नहीं आए, अच्छा नहीं लग रहा था इनको मारना। लेकिन अभी इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है, हद से ज़्यादा ये ग्राउंड फ्लोर के गार्डन में हो गए हैं। हर एक पॉट में ये है दिखते हैं और बहुत सारे प्लांट्स का नुकसान किया है। बस अभी थोड़ा टाइम मिला क्या, निकालना पड़ा टाइम। पानी वगैरह कुछ भी दिया नहीं प्लांट को, तो कल रात को भी बारिश आई और इन्हें निकालने में बैठ गए और सोचा कि आपसे शेयर करें। अगर आपके गार्डन में ये होंगे तो इन्हें मत रहने दीजिए, कुछ भी करके, कम संख्या है तो इन्हें हटा के कहीं फेंक, नहीं तो आखिरी उपाय यही होता है केमिकल डाल के इनको मारना। इतने साल से हम यही सोच रहे थे कि हम कोई भी कीड़े को मारते नहीं हैं, अगर वो दिखते हैं तो उनको उठा के, अभी तक 3-4 साल यही काम शुरू था, बाहर उठा के फेंक रहे थे। लेकिन इनकी संख्या इतनी स्पीड से बढ़ती है कि आप बाहर उठा के कितना भी फेंको, ये मिट्टी के अंदर छुपे रहते हैं। हर पॉट में तो हम खोल के नहीं देख सकते हैं, बाहर से ऊपर जितना दिखता है तो उतना ही कीड़े को हम निकालते हैं, बाकी तो ये डीप में मिट्टी में दबे रहते हैं। तो इसलिए सोच रहे कि अभी केमिकल का यूज़ करके जो भी दवा इनके लिए मारने के लिए मिलती है तो वही हम अभी उसका ही यूज़ करेंगे, उसका उपाय करेंगे। क्या हम सही कर रहे हैं कि आप बताएं। अभी भी हमें बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा कि इनको अभी केमिकल डाल के मारना चाहिए या इनकी संख्या कम करनी चाहिए। आप बताएं, आपका सुझाव बताएं, क्या करें। अभी इतने सालों तक 3-4 साल से ही हमारे गार्डन में ये आए हैं, क्योंकि नर्सरी से प्लांट हम लाते हैं तो उसी में ये आते हैं, नहीं तो हमारे गार्डन में नहीं थे ये। तो बाहर से प्लांट लाते हैं तो उसी में ये आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो देखिए 2-3 पॉट में से हमने इतने सारे निकाले हैं और कुछ तो हमने कैरी बैग में भर के रखे हैं, क्योंकि इधर वीडियो बनाना और मिट्टी में से इनको निकालना, तब तक ये इधर उधर भटक रहे थे, तो आधे हमने कैरी बैग में डाल के रखा है। आखिरी में आपको सब कीड़े दिखाएंगे। हम अभी भी बोल रहे हैं कि केमिकल डाल के इनको मारेंगे, इनको ख़त्म करेंगे, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में है। सही में फिर से आपको पूछ रहे हैं कि क्या करें, कैसा करें, आप बताएं। केमिकल वाला भी उपाय पता है और ऑर्गेनिक भी पता है, आपकी राय बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे गार्डन में हमारे ये प्लांट खराब कर रहे हैं बहुत सारे, तो इसलिए कुछ ना कुछ अभी करना ही पड़ेगा। देखिए 4 पॉट सिर्फ हमने कलांचों के ही खाली है, मतलब ऊपर से देखे हैं तो इतने सारे कीड़े निकले हैं। देखने में भी इनको, और हाथ तो लगाते ही नहीं वैसा, लेकिन देखने में भी इच्छा नहीं होती है, इतने ये गंदे कीड़े लगते हैं। तो सोचे कि हमारे पॉट में ये रहते हैं, कभी कभी हम हाथ से ही गुड़ाई करते हैं या प्लांट को देखते हैं तो कभी कभी हाथ लग जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अभी इनको हम तो मारेंगे नहीं, कैरी बैग में डाल के बाहर कहीं फेंक देंगे। तो आपके भी गार्डन में अगर ये एक दो कम संख्या में है तो इन्हें हटाते जाइए, हमेशा इन्हें रखें मत, कैरी बैग में डाल के कहीं बाहर फेंक आए। और ज़्यादा संख्या में आपके गार्डन में है या आपके किसी फ्रेंड्स के गार्डन में ये है, आप कुछ उपाय करते हैं और ये हट जाते हैं तो भी बताएं, लेकिन आप इन्हें मत रखिए, क्योंकि ये प्लांट का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये हमारा आज का अनुभव है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। तो देखिए अभी ये ऐसे थे पहले, कुछ दिन पहले हमारे कलांचों के प्लांट, इनको ही ख़त्म कर दिया है। कैसी हालत उनकी कर दी है, स्टेम से ही, अंदर से, रूट से ही उनको ख़राब कर दिया है। तो अभी बहुत जल्दी उनकी कटिंग लगा के हमें प्लांट को सेव करना होगा, क्योंकि अभी नहीं हम करेंगे तो हमारे पास इतने सारे कलांचों के प्लांट होने के बाद भी कुछ भी नहीं बचेंगे, क्योंकि रूट से ही ये इनको डैमेज करते हैं। तो इतना बुरा अनुभव इनसे आया है, अच्छाई का अनुभव हमें
ऐसा बुरा मिला है, हमारे कलांचों के प्लांट खराब कर दिए हैं। इनको बचाते बचाते हमारे प्लांट खराब हो गए हैं, हमारे प्लांट का नुकसान कर दिया है। देखिए कितने हेल्दी प्लांट थे और अभी भी 10-15 दिन पहले तक अच्छे थे, लेकिन जब से बहुत ज़्यादा तूफान, आंधी तूफान शुरू हुआ और उसके बाद सब इधर उधर, सब टेरेस पे ही ध्यान था, ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा लगा नहीं कि ये कभी इन्होंने ख़राब किया नहीं। ये कीड़े हैं हमें पता तो था, लेकिन ये कीड़े ऐसा नुकसान करेंगे प्लांट का ये कभी सोचा नहीं था, क्योंकि सच बोल रहे हैं कभी आज तक हमारे एक भी प्लांट का नुकसान ये स्लग्स ने ख़राब कर दिए हैं। वैसे बहुत सारे अलग अलग इसी क्वालिटी यानी इनके परिवार से बहुत सारे कीड़े हैं, लेकिन दो चार है, उनकी संख्या कम है। लेकिन ये स्लग्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे बड़ी बड़ी हमारी क्यारियाँ है, बड़े बड़े फ्रूट प्लांट है, तो उसी में हम बहुत सारे सूखे पत्ते वगैरह भरते रहते हैं, तो उनको छुपने के लिए जगह भी बहुत है। तो ठीक है।